हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना चैप्टर 2 सॉल्यूशंस को पढ़ रहे थे। अब उसी को कंटिन्यूस करने के लिए मैं जो आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो हम लोग ने जो है अपना कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया था, कुछ 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस भी। मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग ने उस क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हम लोग ने जो देखा था उसके बेस पे सीख लिया, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा, सॉल्युबिलिटी। क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल शेयर करके और सब्सक्राइब करके और लाइक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझ रहे हो? देखो, सॉल्युबिलिटी समझने के लिए पहले हमको 2 टर्म्स और समझने पड़ेंगे। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए 2 टर्म्स हमको पहले और समझना पड़ेगा। वो समझेंगे उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 टर्म्स हैं सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए वो कौन से हैं? पहला आपका आता है डिससॉल्यूशन आता है, और सेकंड आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या आता है? क्रिस्टलाइजेशन। इन 2 टर्म्स को समझेंगे पहले, उसके बाद जो है हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये बताओ, अच्छा कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, क्या उसमें कॉन्टिन्यूअस हम पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करते रहेंगे? क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस ऐड हो सकते हैं? देखो, डिससॉल्यूशन का मतलब कि व्हेन अ सॉल्यूट पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एडेड टू अ सॉल्वेंट, व्हेन अ सॉल्यूट पार्टिकल्स continuously added to a solvent and it increases the concentration of a solution, this process is known as dissolution। मैंने क्या बोला? इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? the solid are continuously added to a solvent and increase the concentration of solution is known as dissolution, ठीक, इज नोन एज डिससॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कॉन्टिन्यूसली कोई सॉल्वेंट में ऐड करते रहेंगे और वो क्या करेगा? उसके कंसंट्रेशन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। कैसे? कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में। अब बताओ, कोई सॉल्वेंट होगा, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम हम लेंगे ना। अब उसमें मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली कोई सॉल्यूट पार्टिकल डालते रहूंगा, तो वो क्या करेगा? यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला बता रहा है, यानी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो अब मैं लगातार अगर सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें अटैच करते जा रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा? उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका डिससॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? डिससॉल्यूशन का मीन्स। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब बताओ कि क्या कोई भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में
क्या आप कॉन्टिन्यूसली ऐड करते ही रहोगे सॉलिड के पार्टिकल्स? क्या वो ऐड होता ही रहेगा? नहीं जी नहीं। ये एक ऐसा टाइम आएगा जब अब सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें क्या होंगे, ऐड होना बंद हो जाएंगे। जब ऐसा टाइम आ जाए कि अब उसमें और सॉलिड क्या होते हैं, मिक्स ना हो पाए, यानी कोई ऐसा टाइम आ जाए, वो टाइम पे हम रीच कर जाएं कि जब आपका और सॉलिड पार्टिकल्स उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट में ऐड ना हो सके, तो उस प्रोसेस को, अब सॉल्वेंट में ऐड नहीं होगा तो जो उसमें सॉल्वेंट में ऐड होने का मतलब कि अब उसके जो एक लिमिट थी वो उससे क्रॉस कर रहा है। कैसे? जैसे अब उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी भर चुके हैं, तो वो जब हम और ऐड करेंगे तो उसके सरफेस से कोलाइड करके वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है सॉल्यूशन के बाहर, यानी अब उसमें और भी सॉलिड पार्टिकल्स ऐड नहीं होंगे। तो ऐसा जो वो टाइम जब रीच करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? वो टाइम होता है जब अब और सॉलिड पार्टिकल्स हम ऐड नहीं कर सकते किसी भी सॉल्वेंट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। कांस्टेंट टेम्परेचर में जब वो वाला स्टेज आ जाए, जब अब हम और पार्टिकल्स इसमें ऐड नहीं कर सकते, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, क्लियर हुआ? ये हो गया डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब बताओ डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, अब समझना है सॉल्युबिलिटी को। क्या समझना है? सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे समझते हैं देखते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को समझा जाए, क्या बोल रहा है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है, ऐसे समझो। यानी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि solubility of a solution is defined as the number of solid, या फिर ब्रैकेट में solute, the number of solute particles dissolve in 100 gram of the solvent, 100 gram of the liquid solvent, 100 gram of the liquid solvent at a given temperature is known as its solubility। ठीक है, क्या बोला मैंने? at a given temperature, the number of solid, या फिर सॉल्यूट आप कह सकते हो, पार्टिकल्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? लिक्विड। कौन सा? लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए। इज नोन एज its solubility, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है? एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी दिए हुए टेम्परेचर पर, दिए हुए ताप पर, दिए हुए टेम्परेचर पर, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो कितने में? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में। वही आपका क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी बताता है। क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। आज मैं सिर्फ फैक्टर्स अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे ये मैं बताऊंगा। उसके बाद कैसे अफेक्ट करेंगे वो आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा और वो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे वो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। आज कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पुट अप करूंगा और मुझे इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर सही होता है, इसी के बेस पे है, ठीक है, इसी के बेस पे थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, फिर जो है मैं बताऊंगा, ठीक। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, ठीक। हाँ, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो solubility को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला जो फैक्टर है वो क्या कह रहा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड आपका आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का आता है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ेगा आपके सॉल्युबिलिटी पे। थर्ड आपका आता है क्या? इफेक्ट ऑफ क्या आता है? प्रेशर। जनरली 3 जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके सॉल्युबिलिटी पे। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या सब सॉलिड, सारे सॉलिड पार्टिकल्स कोई भी लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं? यानी क्या सारे सॉलिड किसी मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो सकते हैं और एक सॉल्यूशन बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड कोई भी सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर के सॉल्यूशन रेडी करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा किस पे? सॉल्युबिलिटी पे। ये मेरा आपसे क्वेश्चंस है। आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके और पढ़ के मुझे जो है उसका आंसर बताइएगा। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी पे, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे इफेक्ट डालेगा आपके सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। और इतना ही आज मेरा लेक्चर है, आज मैं यहीं पे अपना ख़त्म करूंगा और जो है सेकंड लेक्चर में बहुत जल्द ही आऊँगा और आपको इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।